कांग्रेस पर जमकर के डांट। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते चोर ना। का आरोप लगा, तो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत नहीं, गंदे सर, आपके ऊपर पत्रकार। आरोप नहीं भी कई बार नहीं लगे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। कांग्रेस से कैसे टूटा? वो बात खत्म हो गई, अब आगे की बात करो आप। कितनी सीटों पे? पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में किंग मेकर थी समाजवादी पार्टी, इस बार क्या फिर से किंग मेकर? देखिए मुझे मध्य प्रदेश की जनता पे भरोसा है और हमें समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पे भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। जो फैसले स्वास्थ्य क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में लिए थे, 20 साल के लगभग सरकार होने के बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में आबादी अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। दिल्ली की सरकार कहती हो कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का भाषण जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है। तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है, तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे। क्या ये सच बताया जा रहा है? और जिस होटल में प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें गरीबों के लिए कह रहे थे, उस होटल में तड़का दाल 950 रुपए की मिलती है, काली दाल 1000 रुपए की एक प्लेट मिलती है, और अगर गेहूं की रोटी दाल के साथ खाओगे तो कम से कम आपकी जेब से 400 रुपए निकाले जाएंगे, तब रोटी मिलेगी आपको। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आपको? समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें, क्या गठबंधन कांग्रेस से फिर करेंगे? ये समझौते चुनाव के बाद होगा समझौता। क्या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ? नहीं, अपनी सुरक्षा में लेके चलते होंगे ना। अब आप ये बताइए, आप इनके बारे में तो सवाल पूछ रहे हो, हालांकि मुझे उसके बैकग्राउंड की कहानी पूरी नहीं पता है। मैंने केवल उदाहरण एक दिया आपको। एक नौजवान गुर्जर समाज का, मुरैना का, वो अग्निवीर की भर्ती देखने आगरा गया था। बीजेपी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर लिया। क्या बीजेपी की यूपी की पुलिस ने या यूपी की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस परिवार की क्या मदद की? मान लीजिए इसके परिवार इस परिवार की जो घटना हुई और परिवार का कोई सदस्य की जान गई है, तो इस जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उस परिवार का न्याय मिले, उस परिवार के साथ सरकार खड़ी दिखाई दे, जो पीड़ित हो उसके साथ सरकार खड़ी हो। पिछले चुनाव में सामंतवाद और मनुवाद का केवल विरोध, देखिए मनुवाद सामंतवाद तो ये विरोध तो होना ही चाहिए। देखिए सामंतीवाद होगा और मनुवाद है, उससे विकास रुकेगा, उससे लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर इस तरह के लोग रहेंगे कहीं भी, सामंती प्रवृत्ति के लोग हों, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हों, तो उससे समाज नहीं चलेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हमारे योगी मुख्यमंत्री जी हैं, क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पहले पहचान नहीं थी, जब से वो सरकार में आए हैं उन्होंने पहचान दी है। सच्चाई ये है कि जब से उत्तर प्रदेश वो मुख्यमंत्री बने तब उनकी पहचान हुई है। सोचिए आप, एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश की कोई पहचान नहीं थी, और सच्चाई ये है कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब हमारे पत्रकार साथी भी जाने होंगे कि योगी कौन है। और उनका योग तो आपने देखा होगा वीडियो में, एक टांग पे खड़े होकर के ऐसे डगमगा रहे थे। क्या योग ऐसे किया जाता है? उनके तो कल आए थे योगी आदित्यनाथ अजयगढ़ आए थे और इन्होंने आपके ऊपर और कांग्रेस पर जमकर के डांट। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते चोर ना। का आरोप लगा, तो अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत नहीं, गंदे सर, आपके पत्रकार। ऊपर नहीं आरोप भी कई बार नहीं लगे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, पिछले तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर पिछले इसकी फोटो खींचो जरा, पत्रकार खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? नूर काजी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी सर। वो है नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगाए गए आपके ऊपर। नहीं नहीं, गलत बात है, इतना झूठ मत बोलो। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, एक मिनट बेटा, एक मिनट सुन, इधर सुन। ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। एक मिनट शांत रहे। जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया
तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर सोचो बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया, क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों बिल्कुल। और नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, बोलो गंगा जल से धुलवाया हो। मैं मन से कहूँगा ये बात। माइक ऑन करो, माइक।